हर हर महादेव। तो आज हम कर रहे हैं एक पाद बकासना। तो एक पाद बकासना होता क्या है और किसके लिए किया जाता है? एक पाद बकासना बेसिकली आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। और अगर आप हैंडस्टैंड सीखना चाहते हो तो उससे पहले आपको एक पाद बकासना करना आना चाहिए, या जब तक इसमें आपकी स्ट्रेंथ गेन नहीं होगी तब तक आप हैंडस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो एक पाद बकासना करने से पहले आपको कुछ वार्म अप करना होता है। उससे पहले आता है सिंपल बकासन, हिंदी में अगर हम कहें तो होता है बकासन। फिर उसके बाद आता है एक पाद बकासन। तो पहले हम करेंगे बकासन, जिसमें आपको सबसे पहले करना है रिस्ट को रोल, क्योंकि सबसे मेन जो रोल है बकासना में वो आपका रिस्ट का ही होता है। अगर आपके रिस्ट जॉइंट मजबूत नहीं है या वार्म अप नहीं है तो आप बकासना नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने रिस्ट की मूवमेंट करनी पड़ेगी। सेकंड आपके जो पावर लगती है, सेकंड जो आपकी पावर लगती है वो लगती है आपकी शोल्डर्स की। तो बेसिकली ये आपका आसन आर्म्स के लिए है। और आपकी जब भी आप हैंडस्टैंड करोगे तो हैंडस्टैंड करने से पहले अगर आपके हाथों में पावर नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या स्ट्रेंथ नहीं है तो आप हैंडस्टैंड नहीं कर पाओगे। उससे पहले कभी भी अगर हैंडस्टैंड ट्राई कर रहे हो तो आपको उससे पहले बकासन करना चाहिए, ताकि आपका बैलेंसिंग बेटर हो जाए, फिर आप जाके हैंडस्टैंड पहुंच जाओ। तो अभी के लिए हम कर रहे हैं बकासन। तो बकासन का बेसिक स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको अपने रिस्ट का वार्म अप करना पड़ेगा। तो जो आज का मेन पोज है वो है एक पाद बकासन। तो एक पाद बकासन करने से पहले हम सिंपल बकासन करेंगे। तो कुछ बेसिक वार्म अप है जो मैंने पहली वीडियो में बता दिया है, आप सबको पहले वो वार्म अप करना पड़ेगा। उसके बाद हम बकासन की तरफ जाएंगे। फिर जो आजकल योगा के चैलेंज चल रहे हैं कि कुछ एडवांस पोज किए जा रहे हैं, तो उनमें से एक है एक पाद बकासन, जिसको देख के लोगों को लग रहा है कि भाई ये नहीं हो पाएगा, ये कैसे होगा। तो आज पहले ब्रेक डाउन करेंगे बकासन को, फिर हम एक पाद बकासन कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। तो पहले हम करते हैं बकासन। वार्म अप आपको सबको पता है कैसे करना है। वार्म अप करने के बाद जो आज का मेन है बकासन, उसकी तरफ बढ़ते हैं। बकासन करने से पहले आपको बैठना पड़ेगा मलासना में। सिंपल मलासना में बैठे। अब जो बकासन होता है उसमें जो आपके नी की प्लेसमेंट होती है वो आपके अंडर आर्म्स के अंदर आने चाहिए, ऐसे फर्स्ट मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, नी ऐसे सेट रहने चाहिए। सेकंड, अपने हाथों को फ्लोर पे रखो। दूसरा, आपको ना अपने फिंगर्स को ऐसे ओपन रखना है, इनको क्लोज मत करना, ऐसे ओपन रखेंगे फिंगर्स को रखना है ओपन। हाथों को रखेंगे फ्लोर पे। पहले आसन को परफॉर्म करने से पहले आपको अपना सारा वेट हाथों पे शिफ्ट करना है। पहले देखो कि आप वेट अपने बॉडी वेट को उठा सकते हो या नहीं। उसके लिए पहले अपनी काफ रेज करेंगे। उसके लिए पहले आप काफ रेज करेंगे। काफ रेज करके आप धीरे धीरे थोड़ी सी एल्बोज को बेंड करेंगे और सारा वेट हाथों पे शिफ्ट करेंगे, ऐसे। पहले यहीं पे देखो कि आप बैलेंस बना सकते हो कि नहीं। फिर वापस अगेन उठो, वेट शिफ्ट किया एंड देन बैक। फिर से वेट शिफ्ट किया एंड देन बैक। ओके, जब बकासन करो तो अपनी फिंगर्स को फ्लोर पे ऐसे पुश करके रखना है। अगर आप पुश करके नहीं रखोगे तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि परफॉर्म कैसे करना है। जो लोग पहली बार कर रहे हैं या तो अपने सामने पिलो रख सकते हैं, या बूस्टर होता है, योगा में बूस्टर होता है जिसको आप आगे रख सकते हो कि अगर आपका बैलेंस खराब हो तो आपका मुंह फ्लोर पे ना लगे। तो आप देखो कैसे परफॉर्म करना है। दोनों हाथ नीचे रखे, आपके नी आपके अंडर आर्म्स के अंदर गए, यहीं पे रखे। अंडर आर्म्स लगा लो, चाहे आप ये कह सकते हो आप अपने ट्राइसेप्स के ऊपर आपके नी को रखोगे। ठीक है, ट्राइसेप्स के ऊपर अपने नीज को रखा। अब यहीं पे हिप्स को करना है। अब दोनों हाथों को रखो फ्लोर पे, धीरे धीरे करो वेट शिफ्ट। जब आपको लग रहा है कि आपका बैलेंस बन सकता है तो पहले एक पैर को ऊपर उठाओ, यहीं पे होल्ड। फिर धीरे धीरे दूसरे को ऊपर उठाओ और होल्ड, यहीं पे बैलेंस बनाओ। ये होता है एल्बो बेंड वाला, जो बेसिक लोग करते हैं फर्स्ट बकासन, जिसमें आप एल्बोज को बेंड रखते हैं। अब इसका जो सेकंड वेरिएशन होता है उसमें हम एल्बो को स्ट्रेट रखते हैं, ऐसे। तो ये होता है सेकंड वर्जन। तो ये होता है नॉर्मल बकासन। अब जब इसमें जब एडवांस करते हैं, एडवांस में दो तरीके से किया जाता है। एक में सिंगल लेग को अप करते हैं। तो एक पाद का मतलब होता है एक पैर को ऊपर उठाना। तो एक पाद बकासन मतलब एक पैर को हवा में रखना, एक पैर को अपने ट्राइसेप्स के ऊपर रखना। तो वो होता है एक पाद। अब जो इसका एडवांस वर्जन चल रहा है जिस पे आजकल रील ज़्यादा बन रही है वो क्या है उसको देख लेते हैं।
उसमें पहले आपके नीज में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका पैर आपके दूसरे नी के ऊपर आ जाए ऐसे, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट होनी चाहिए ये। अभी प्रॉपर करना कैसे है वो बाद में बताऊंगा, पहले आप प्लेसमेंट देखो। अभी करना कैसे है वो देखेंगे हम बाद में, उससे पहले आप प्लेसमेंट देखो कि पैरों की प्लेसमेंट कैसे होगी। नी को उठाया, अपने पैर को बेंड किया और दूसरे नी के ऊपर ऐसे। अब आपके जो फीट है सेम, एल्बो को आगे लेके जाना है और आर्मपिट के अंदर पूरा, या अपर ट्राइसेप से आपका पैर ऐसे आना चाहिए। ये होती है हाथों की प्लेसमेंट ऐसे। अब रह गया ये वाला पैर, इसकी मूवमेंट मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको सेम मलासना में बैठना पड़ेगा। उसमें आप वेट शिफ्ट करो पीछे, पैर को करो क्रॉस। अब इसको रखो यहीं पर। अब यहाँ से जो मेन चीज आती है वो, ये हाथों की मूवमेंट मैंने आपको पहले बता दी थी। ये रखा, ये हो जाते टाइट। सेम वेट शिफ्ट करो हाथों पे, पैर को लेके जाओ पीछे। अब देखो ये अगर आपका पैर ऐसे स्लिप हो रहा है नीचे, तो मतलब आपके पैर में अभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उसके लिए आपको बटरफ्लाई अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आपकी बटरफ्लाई अच्छी हो जाएगी उसके बाद आप ये परफॉर्म कर सकते हो। तो अब इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। सेम पैर को किया बेंड, यहाँ पे रखा, वेट शिफ्ट हाथों पे और पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाना, वापस नीचे। सो ये होता है आपका एक पाद बकासना, कि आपके एक पैर को हम फ्लोर पे रख रहे हैं, या फिर आप ये समझो हम एक पैर को हवा में उठा रहे हैं। तो ये होता है एक पाद बकासना। तो यही था आज के मेन वीडियो। हर हर महादेव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।